वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं इस समीकरण को, जिसमें लिखा हुआ है समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। हमें इसमें से x और y का मान पता लगाना है। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। हमारा सवाल है कि 2/x प्लस 3/y बराबर होता है 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर है -2 के। अब हमें करना क्या है, इस सवाल को हल करना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि यदि हम 2/x प्लस 3/y बराबर जब 13 लिखते हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करें, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2 और यहाँ गुणा के रूप में 1/x और उसके बाद में प्लस 3 गुणा के रूप में 1/y और बराबर हो जाता है 13। जिसके अनुरूप हम यहाँ एक बात कह पाएंगे जब इसको हम ऐसा लिखते हैं, समीकरण एक ये जो था पहला हमारा है, इसी रूप में जब दूसरा लिखा हुआ है तो उसको भी हम ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं, जो है हमारा 5/x और दिया हुआ है -4/y बराबर है -2 के, जिसे हम परिवर्तित करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 5 ब्रैकेट स्टार्ट 1/x ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद माइनस, फिर यहाँ से 4 और फिर उसके बाद 1/y और बराबर से -2। हम यहाँ एक बात कह पाएंगे कि 1/x बराबर यदि हम p मान लें और कोमा 1/y बराबर हम यहाँ से q मान लें, तो इसके बाद इस सवाल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा हम इसमें समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं और इस वाले को समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को लिखने पर, को पुनः लिखने पर, तो देखिए दोबारा लिखने पर एक ऐसा दिखाई देगा। 1/x जहाँ लिख रहा है उसकी जगह पर p लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2p और प्लस में 3q बराबर हो जाएगा 13, जिसको हम अब दे सकते हैं समीकरण नंबर 3 नाम। और इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, जो बन जाएगा हमारा 5p माइनस से 4q बराबर से -2, जिसका नाम दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद में जो हमारा समीकरण नंबर 3 और 4 है, इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे वो हमारी प्रतिस्थापन विधि हो या फिर हमारी विलोपन विधि हो। हम दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं विलोपन विधि। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से। तो देखिए अब विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं, जो है 2p प्लस में 3q बराबर से 13 और उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा 5p माइनस से 4q बराबर -2। अब उसके बाद करना क्या है, हमें किसी एक मान को बराबर करना होगा। या तो हम p के मानों को बराबर करें, जो इनके गुणांक हैं उनको बराबर करें, या q वाले गुणांकों को बराबर करें। तो हम p के गुणांकों को बराबर करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा समीकरण नंबर 3 था और ये वाला समीकरण नंबर 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जब p के समीकरण नंबर 3 में p के गुणा में 2 लिखा हुआ है और यदि इसको इसके गुणांक 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 10। 2 गुणा 5 करने पर 10 आएगा। उसी प्रकार समीकरण 4 में p के गुणांक में के रूप में लिखा हुआ है 5, इसको 2 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 10। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इसमें नया समीकरण बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 2p पहले तो प्लस 3q बराबर से 13 और पूरे को हम गुणा कर रहे हैं 2 से, सॉरी यहाँ पर 5 से गुणा होगा पहले, बराबर ये बन जाएगा हमारा 5 दूनी 10p। उसके बाद पूरे समीकरण में गुणा होने वाला है तो प्लस में ये आ जाएगा 3 गुणा 5 करने पर 5 तिया 15 और ये q बराबर से 13 गुणा 5 करने पर 13 पंजे 65। अब उसके बाद ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5 और आगे ऐसे इसको हल करेंगे तो ये आएगा 5p ब्रैकेट में और -4q बराबर -2 और गुणा करना था इसको हमें 2 से, जो बराबर 5 गुणा 2 करने पर 10p। उसके बाद -4 गुणा 2 करने पर 8q और बराबर से 2 गुणा 2 करने पर -4। ये समीकरण नंबर हमारा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को
यहाँ पर हल करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 5 व 6 को हल करने पर। अब हल करने पर देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले हम 10p प्लस में 15q बराबर से 65 और यहाँ लिखेंगे 10p माइनस के 8q बराबर से माइनस के 4। और अब इसको हल करते हैं। यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस ये वाला प्लस और ये वाला यहाँ से प्लस हो जाएगा। 10p से 10p को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, ये हो जाएगा 23q बराबर से और अब इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 6 69। अब यहाँ से q का मान निकालेंगे। q बराबर से आ जाएगा 69 बटे में 23, जिसका मान आएगा 23 में 23 23 40 23 69। q का मान आ जाता है यहाँ से बराबर से 3। अब हमें q का मान 3 प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे। तो किसी भी एक समीकरण में चाहे तो हम चाहें तो यहाँ पर हम 3 में मान रख सकते हैं, चाहे तो 4 में मान रख सकते हैं। किसी भी एक समीकरण में q का मान रखते ही हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका नंबर 7 डालेंगे। समीकरण, यहाँ पर समीकरण 7 का मान, समीकरण यहाँ रखते हैं हम 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। अब उसके बाद यहाँ पर रखते हैं 2p प्लस में 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से 3 आएगा जो बराबर है 13 के। और इसको आगे लिखेंगे 2p प्लस में 3 गुणा 3 करने पर 9 बराबर आ गया 13। और इसको थोड़ा सा आगे यहीं बढ़ा लेते हैं, यह आ जाएगा 2p बराबर से 13 माइनस के 9। सवाल को आगे यहाँ करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 2p बराबर से 13 में से 9 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 और आगे बढ़ाते हुए p बराबर से आ गया हमारा 2 से इसमें भाग चला जाएगा इसलिए। अब हमें p बराबर 2 q बराबर हमें यहाँ पर 3 प्राप्त हो चुका है। इसको समीकरण नंबर 8 दे सकते हो आप। अब हमने जो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, यहाँ हमने p और q का एक मान रखा था जो 1/x और 1/y के रूप में था। इसी मान को अब हम सही करेंगे जिससे हमें x और y का मान प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो 1/x बराबर से p जो आएगा 1/x बराबर से 2 और x का मान आ जाएगा यहाँ से, इसको यहाँ ले जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से x बराबर से हो जाएगा 1/2। ये तो x का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ऐसे ही हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 1/y बराबर से, यहाँ पर हमारा था q और यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर से हो जाएगा 3 और यहाँ से y का मान मिलेगा हमें बराबर से 1/3। तो इस प्रकार हम x और y दोनों का मान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमारा सवाल कैसा भी हो, यदि हम सही विधि का उपयोग करें तो हमारा सवाल का जो जवाब है उनमें आसानी से मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।